एक अजीब सा गांव था। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। उसी सुनसान रात में एक आदमी जो चोर था, हाथ में काला बैग लिए भाग रहा था। उसके पीछे पुलिस की एक कार लगी हुई थी जिसमें 2 पुलिस वाले बैठे थे। चोर कभी किसी गली में छिपने की कोशिश करता तो कभी अंधेरे में गायब होने की, मगर पुलिस उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार वो गांव से दूर निकलकर एक वीरान जंगल में पहुंचा। जंगल के बीच एक पुराना और रहस्यमयी घर खड़ा था, टूटा फूटा, सुनसान और बेहद डरावना। चोर कुछ पल उस घर को देखता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि पुलिस की कार भी जंगल की तरफ बढ़ रही है, तो डर के मारे फौरन उस घर के अंदर घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में सड़न की बदबू फैली हुई थी। हर कोने में मकड़ी के जाले झूल रहे थे। लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था और टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं। चोर धीरे धीरे चलते हुए एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरा ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां कोई आया ही ना हो। कमरे के एक कोने में एक पुराना आईना रखा था। वो डरते डरते उसके पास गया और जैसे ही उसने अपनी शक्ल उसमें देखी, उसका खून सूख गया। आईने में उसके पीछे एक डरावनी नन खड़ी थी। चेहरा चूने की तरह सफेद, आंखों के चारों तरफ काले घेरे और होंठों पर शैतानी मुस्कान। चोर ने घबराकर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। घबराहट में वो दरवाजे की तरफ भागा। तभी ऊपर की टूटी सीढ़ियों से वही नन नीचे उतरती नजर आई। उसकी खाली सी आंखों और रूह कपका देने वाली हंसी ने चोर का दिल हिला दिया। वो चीखता हुआ घर से बाहर निकला और जंगल के बड़े पेड़ों के बीच छिप गया। मगर जब पुलिस कार नजदीक आने लगी तो घबराकर फिर उसी घर में लौट आया। हांफते हुए वो एक टूटी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन कुछ ही पल बाद उसके पीछे से वही नन आ पहुंची। उसने बर्फ सी ठंडी उंगलियों से चोर का सिर पकड़ लिया। वो चीखता हुआ भागा और एक पुरानी अलमारी में घुसकर छिप गया। अलमारी में घुप अंधेरा था। उसकी सांसें रुकने लगीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। नन उसी अलमारी में उसके बराबर खड़ी थी। उसे घूर रही थी और खौफनाक ठहाके लगा रही थी। चोर पसीने से तरबतर होकर किसी तरह बाहर निकला और दौड़ते हुए घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा हिला तक नहीं। तभी सामने से वही नन फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी शैतानी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। चोर पीछे हटना चाहता था, मगर देर हो चुकी थी। नन ने उसका गला पकड़ लिया। वो छटपटाता रहा, चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में दब गई। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ, बिल्कुल बेजान। इसी बीच पुलिस कार घर के बाहर आकर रुकी। दोनों पुलिस वाले अंदर आए और कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि चोर जमीन पर मरा पड़ा है। वे हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन तभी अंधेरे से वही नन उनके सामने आ खड़ी हुई। उसके होंठों पर वही शैतानी मुस्कान थी। दोनों पुलिस वाले डर के मारे चीख उठे और भागते हुए बाहर निकलने लगे। वे कार में बैठने ही वाले थे कि नन फिर उनके सामने प्रकट हो गई। इस बार उसने ऐसा जोरदार ठहाका लगाया कि पूरी जात की खामोशी चकनाचूर हो गई। अगले ही पल दोनों पुलिस वाले भी उसकी मौत का शिकार हो गए। अब जंगल और उस रहस्यमयी घर में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, उस नन की डरावनी हंसी। कहते हैं, आज भी जब रात का सन्नाटा छा जाता है तो उस घर और जंगल से वही हंसी सुनाई देती है, मौत की हंसी।